मित्रों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर एक इंसान परेशानी में ही रहता है और उसकी परेशानी का कारण है ज्यादा सोचना। वो दिन रात सोते जागते उठते बैठते सिर्फ सोच विचार ही करता रहता है। अब हम ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जो उन्हें इस तरह की परेशानी से दूर करेगी और जीवन जीने का तरीका समझाएगी। और मित्रों, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। अब जो भी व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, कभी अपने बारे में तो कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदारों के बारे में तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में, जो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, ऐसे में हम एक कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी इस आदत से छुटकारा कैसे पा सकता है। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक नौजवान लड़का रहता था जो हमेशा पुरानी बातों या फिर चीजों को ही सोचता रहता। उसकी इस आदत से वो हमेशा मुश्किल में रहता और उसका जीवन सिर्फ पुरानी चीजों को सोचने में ही लगा रहता। उसे लगता कि वो दुनिया की सभी परेशानियों से घिरा हुआ है और उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती। अब अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या फिर उसके साथ कुछ कर दिया तो वो उस इंसान से बदला लेने की सोचता या फिर भगवान को ही कोसने लगता। और अपने इसे ज्यादा सोचने वाले व्यवहार के कारण न तो उसके किसी से अच्छे रिश्ते थे और न ही उसका काम में मन लगता था। वो हर वक्त तनाव या मानसिक अशांति में रहता और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वो एक बौद्ध भिक्षु के पास जाए जो उसकी सहायता करेगा। अपने मित्र की बात मानकर वो उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि वो दिन भर किसी न किसी घटना के बारे में सोचता रहता है जिससे उसका मानसिक तनाव बना रहता है। वो भिक्षु उसकी पूरी बात बिना सुने ही अपने मठ में चला गया, लेकिन उसके बावजूद वो लड़का मठ के बाहर बैठा रहा। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु मठ से बाहर आए और अपने हाथ में मिट्टी के एक गिलास में पानी भर कर लाए। बाहर आकर भिक्षु उस लड़के के पास खड़े हो गए और फिर उससे पूछने लगे, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? जिस पर लड़के ने उत्तर दिया कि मैं सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बिल्कुल नहीं है। अब उस भिक्षु ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा ये बताओ, मैं इसे थोड़ी देर तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा। भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे के लिए पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? तो इस पर लड़के ने कहा, ऐसा करने से आपके हाथ में दर्द होगा। भिक्षु ने फिर प्रश्न किया कि यदि मैं इस गिलास को पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, आपके हाथ में भारी तनाव और सूजन आ सकती है, आपकी मांसपेशियों में भी दर्द होगा और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के के सभी उत्तर सुनकर भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बताओ कि इस सारी प्रक्रिया में क्या इस पानी के गिलास का वजन घटा? तब लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भिक्षु ने फिर पूछा, तब हाथ और मांसपेशियों में दर्द कैसे उठा? बहुत देर तक ऐसे पकड़ने की वजह से, लड़के ने उत्तर दिया। तब भिक्षु ने कहा, अब इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? तब लड़के ने कहा कि इस गिलास को नीचे रख दो। लड़के की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह जीवन में भी कई परेशानियां होती हैं और अगर उन्हें कुछ दिन तक हम अपने दिमाग में रखेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन अगर हम उसके बारे में दिन रात सोचेंगे तो वो हमें दुख या फिर पीड़ा देंगी। और यदि आप इसे रोज सोचेंगे तो ये आपके दिमाग का संतुलन बिगाड़ देंगी, आप पागल हो जाएंगे और कुछ भी कर नहीं पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि उन गलतियों को सुधार कर आगे कैसे बढ़ना है। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो उस गिलास की तरह ये बातें भी तुम्हें पीड़ा ही देंगी। अगर तुम आज भी अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो इससे तुम्हारा आज भी बर्बाद हो जाएगा, तुम इसे खुलकर नहीं जी पाओगे और फिर भविष्य में तुम इसके लिए भी पछताओगे कि कैसे तुमने अपना कल खराब कर दिया। इसीलिए तुम अपनी गलतियों का आज से ही पश्चाताप करो और भविष्य की ओर बढ़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा आज और भविष्य दोनों ही बेहतर होगा। कोशिश करो कि पूर्व में जो तुमने गलतियां की उसे तुम दोबारा न दोहराओ। इसीलिए पुरानी चिंता परेशानियां छोड़कर आगे बढ़ो। अब दोस्तों, इसी के साथ आप ये भी जान ले कि ज्यादा सोचने से क्या क्या दिक्कतें जन्म लेती हैं और लंबे समय तक इस तरह की आदत डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं ज्यादा सोचने से होने वाले नुकसानों के बारे में। डिप्रेशन के हो सकते हैं शिकार। अब दोस्तों, हर समय बुरे विचार रखने से आप कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। किसी बात के बारे में ज्यादा सोचने से दिमाग की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। ये धीरे धीरे दिमागी तौर पर मनुष्य को बीमार करने लगती है और इस कारण वो डिप्रेशन के जाल में उलझता जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने मन की बातों को किसी न किसी को बताएं, जिससे आपका मन हल्का हो और आप उनके बारे में ज्यादा न सोचें। अकेलेपन का हो जाते हैं शिकार। अब कई बार ज्यादा सोचने की आदत से मनुष्य अन्य लोगों से दूर भागने लगता है। इस कारण वो बाहरी लोगों से मिलने से डरता है और सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सभी लोगों से दूर भागने लगते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। समय की होती है बर्बादी। अब दोस्तों, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हम अपना जरूरी समय ही बर्बाद करते हैं। आपके कार्य करने की क्षमता पर भी इसका बुरा व गहरा असर पड़ता है और इसके चलते आप जीवन में कई अच्छे मौके खो देते हैं और ये आपके सही से सोचने समझने की क्षमता को भी खत्म करने का प्रयास करता है। काम पर पड़ता है बुरा असर। अब दोस्तों, ज्यादा सोचने की वजह से आपके काम पर भी बुरा
बुरा असर पड़ता है और ये आपके भूख लगने या फिर नींद के चक्र पर भी असर डालता है। ये आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आज से ही इस ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करें। वहीं अगर आपको भी ज्यादा सोचने की आदत है तो इन कुछ टिप्स को अपनाएं। पुरानी बातों को याद करके दुखी ना हो, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, आज को खुलकर जिए और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि ज्यादा सोचने से क्या होता है और साथ ही ये भी कि ज्यादा सोचने वाले लोग स्वस्थ कैसे रहें। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।